इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई, रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री रहस्य सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं, श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान करा करके साथ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु
कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमो जय बोलो नमः। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय। बंधुओं, मैं गुरुवर के चरण कमलों में नमोस्तु निवेदित करूं मंगल में देशना के लिए। उसके पूर्व एक घोषणा है कि श्री निर्मल चंद जी, श्रीमती आशा देवी जैन सर्राफा जबलपुर, इन्होंने 11,000 रुपया दैवोदय महासंघ के लिए पूर्व गुरुदेव की प्रेरणा रूप प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और चलिए हम लोग पूर्व गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की मंगलमय देशना के लिए प्रार्थना करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आचार्य श्री के हाई को प्रधारित अपने प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहुनं। एषो पञ्च णमोयारो। एषो पञ्चणमो यारो। समपावपणाशिनो। स्वपावपणाशनो। मङ्गलाळं च सव्येसिं। मङ्गलाळं च सवेसिं। पठमं हो मङ्गलम्। पढमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक सज्जन कुछ आलोचकों के मध्य घिर गए। आलोचकों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, अपशब्दों की बौछार लगा दी, पर ये कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे, सहज भाव से सुनते रहे। बड़े समर्थ व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जितने समर्थ थे उतने ही सहज भी। उसी मध्य उनका एक प्रशंसक भी पहुंचा। उसने देखा कि लोग इनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, ऊल जलूल बोल रहे हैं, अपशब्द भी बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ कह नहीं रहे। आखिर उसने पूछ ही लिया, आपके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोले मैं क्यों कहूं, उन्होंने जो दिया मैंने उसे लिया ही नहीं, तो मैं क्यों किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दूं? उनके पास जो था उनने मेरे लिए देना चाहा, मुझे जिसकी आवश्यकता नहीं उसे मैं स्वीकार क्यों करूं? और उनकी बातों को स्वीकार करके मैं अपनी सहजता को खंडित क्यों करूं? दूसरी घटना, एक महिला जो सब्जी बेच करके अपना गुजर बसर करती थी, उसका 22 साल का जवान बेटा 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसा, और उसके बावजूद वो अपने सब्जी बेचने के कार्य में उतनी ही तत्परता और मग्नता से लीन थी। किसी ने कहा कि 2 दिन पहले तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी, तुम्हारे जीवन की आस टूट गई, फिर भी तुम आज इतनी सहज कैसे? उसने कहा, जिसको जाना था वो चला गया, जिसको जाना था वो चला गया, मैं उसकी याद में रो रो कर अपनी सहजता को खंडित क्यों करूं? एक व्यक्ति को कैंसर डायग्नोसिस हो गया। कैंसर का समाचार सुनकर सबके सब सन्न और स्तब्ध रह गए, लेकिन वो बड़े आध्यात्मिक थे। उनसे किसी ने पूछा, देखा तो ये बिल्कुल सहज है। बोला, आपने कैंसर का समाचार सुना और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा? बोला, ठीक है, बीमारी हो गई सो हो गई, शरीरम व्याधि मंदिरम, हमारे तो जितने रोम है उतने रोग हैं। अब बीमारी मेरे तन को हुई है, मुझे थोड़ी। मैं तन की बीमारी से प्रभावित होकर अपने मन को बीमार करना नहीं चाहता। मैं यही समझता हूँ कि यदि मेरा अंत इसी बीमारी से होना है तो हो जाएगा। चिकित्सा मेरे हाथ में है, पर आयु किसी के हाथ में नहीं। मैं उसे लेकर क्यों रोऊं? चौथा परिदृश्य,
एक व्यक्ति को व्यापार में लंबा घाटा हुआ, नुकसान हुआ। उस नुकसान से उनके बेटे पूरी तरह विचलित हो गए, लेकिन मुखिया स्थिर बना रहा। उससे किसी ने पूछा, इतने बड़े नुकसान के बावजूद आप में इतनी सहजता कैसे? आप परेशान नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं। तो उन्होंने कहा, भैया व्यापार है, नफा और नुकसान तो लगा ही रहता है। मैं तो उन दिनों को याद करता हूँ जब मैंने अपने कारोबार की शुरुआत की थी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज तो देखा जाए तो जितना मैंने खोया है उससे कई गुना मेरे पास है। मैं जो खोया है उसके पीछे परेशान हूँ, या जो बचा है उसको देखकर अपनी स्थिरता रखूँ। आना जाना तो लगा ही है, और फिर इस दुनिया से जब जाऊँगा तब तो खाली हाथ ही जाऊँगा। तो इस बात को लेकर मैं अपने मन को अशांत क्यों करूं? ये 4 घटनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में घटती है, पर ज्यादातर लोग ऐसे प्रसंगों में विचलित हो जाते हैं, प्रतिकार करते हैं, उसे स्वीकार नहीं पाते और अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं करके अपने मन को दुखी बना लेते हैं। आज गुरुदेव हमें मार्गदर्शन देते हुए कह रहे हैं कि जब तक तुम प्रतिकार का भाव रखोगे, जीवन में सहजता नहीं आ पाएगी। आज का हाइकू है, सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे। सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे। अपने जीवन में सहजता लाना चाहते हो तो सबसे पहले प्रतिकार से मुक्त हो। जब तक तुम्हारे हृदय में प्रतिकार का मनोभाव है, प्रतिक्रिया मूलक मनोवृत्ति होगी, और जब तक प्रतिक्रिया होगी जीवन सहज नहीं, और सहज नहीं तो शांति भी नहीं। अपने जीवन में हर पल आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो सहजता को आत्मसात करो, सहजता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। जिसके हृदय में जितनी सहजता, उसके मन में उतनी शांति। तो अपने जीवन में सहजता लाने का अभ्यास करना है। एकदम सहजता से जिए और जीवन का आनंद लें। अपने मन से पूछो, थोड़ी थोड़ी बातों में लोग असहज हो जाते हैं। होते हैं, किसी ने तारीफ की, खिल गए, एक टिप्पणी की, खौल गए। सहज शांत बैठे हुए व्यक्ति को यदि कोई 2 शब्द कुछ कह दे, उसी क्षण वो असहज हो जाता है। कितना कच्चा मन है। आखिर ये सब क्यों होता है? आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। स्वीकार, इंकार, सत्कार, प्रतिकार। स्वीकार, इनकार, सत्कार, प्रतिकार। इन चारों बातों को ध्यान में रखोगे तो जीवन में एक अलग सहजता आएगी।
सबसे पहली बात स्वीकारता की है। जो तुम्हारे मन की सहजता को खंडित करे उसे अस्वीकार करो, यानी इंकार कर दो। जीवन में 4 स्थितियां हैं जो हमारे जीवन को बोझिल बनाती है। दुख, दुर्व्यवहार, दुःप्रसंग और दुर्घटना। दुख, दुर्व्यवहार, दुर्वचन और दुःप्रसंग और दुर्घटना, इन चारों स्थितियों में मनुष्य अपने जीवन की सहजता को खो देता है। सबसे पहले दुख की बात है। तुम्हारे जीवन में कैसा भी दुख हो, उसे स्वीकार करो। क्या करो? दुख को स्वीकार करो। दुख क्यों होता है? कोई विपत्ति आ जाए, दुख। कोई बीमारी हो जाए, दुख। वियोग हो जाए, दुख। और कोई विषमता उत्पन्न हो जाए, दुख। अब ये दुख आया है, जीवन में आगत दुख से प्रभावित मत हो, सहज भाव से स्वीकार करो। क्या मानकर? मेरे कर्म का उदय है, मेरा दुख है, मुझे इसे सहना है। अगर सहज भाव से सहूंगा तो, और आकुल चित्त होकर के सहूंगा तो, सहना तो मुझे है ही। तो क्यों ना मैं इसे स्वीकार करूं। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, दुख हों, यदि मनुष्य का मन उसे स्वीकारने को राजी हो जाता है तो दुख जैसा लगता ही नहीं। दुख जैसा तभी प्रतीत होता है जब मन स्वीकार नहीं कर पाता। और ये अब कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर लोगों को मुझसे इतनी क्या परेशानी है। कुछ इस तरह का प्रतिभाव और प्रतिक्रियाएं मन में उत्पन्न होती है ना। संत कहते हैं, जब कभी भी तुम्हारा मन दुखी होने को हो, जिस भी निमित्त से, उसको स्वीकार करो। और स्वीकार करने के लिए क्या है? कर्मोदय का विचार करो। मेरे पापोदय से, मेरे कर्मोदय से मेरे जीवन में यह सब कुछ घटा है, तो मुझे इससे सहज भाव से सहना ही है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। दुख भारी नहीं होगा। कैसी भी विपत्ति आ जाए, अब विपत्ति आई, वर्तमान का काल तो बड़ा विपदा का काल है। रोज हम लोग सुनते हैं, कईयों के साथ तो ऐसा भी हो रहा है कि पूरे के पूरे परिवार पर कहर ढा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है? सतर्कता तुम्हारे हाथ में है, सावधानी तुम्हारे हाथ में है, पर घटी भी घटना को टाल पाना तुम्हारे वश में है क्या? ठीक है, कर्म का उदय आया है, स्वीकार। मुझे उसे स्वीकार करना। अगर विपत्ति आई है
ठीक है, संसार में रोज ऐसा होता रहता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अंजना के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन क्या वह दुखी हुई, वो विचलित हुई? उसने इसे कर्मोदय मानकर सहज भाव से स्वीकार किया। एक बात ध्यान रखने की है, जैसा मैं चाहूं वैसी परिणति कभी नहीं होती। जैसा मैं चाहूं वैसी परिणति कभी नहीं होती, पर जो परिणति घटे उसे मैं स्वीकारूं, ये मेरे हाथ में है। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में बड़े बड़े झंझावात आते हैं। अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखोगे तो पाओगे कि उनका जीवन कितनी ज्यादा चुनौतियों, संघर्षों के बीच आगे बढ़ा है। अभी अंजना की बात मैंने की, शीलवती सती, पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान। थोड़ा सोचो, ऐसा भव्य जीव, महान पुण्यशाली जीव जिस दिन मां के पेट में आया उसी दिन मां में विपत्ति शंका की नजर से देखी जाने लगी। पति के घर से बाहर निकाल दिया गया, पिता के घर का दरवाजा भी बंद हो गया। 9 माह तक वन में फिरते रहे और अपने पेट में पलने वाले हनुमान को सुरक्षित रखी। वहां उसने हनुमान को एक गुफा में जन्म दिया। कैसा पापोदय था, कैसा पापोदय था। गरीब से गरीब आदमी के जन्म में कुछ नहीं हो तो कांसे की थाली तो पीट जाती, वहां तो वो भी नहीं था। लेकिन क्या अंजना ने आंसू बहाया, दुखी हुई? कर्मोदय को यही स्वीकार है तो ये मुझे भी स्वीकार है। कर्म जो खेल खिला रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जन्म हुआ हनुमान का, उसके बाद की कहानी अलग है, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जन्म के बाद तो फिर जीवन में नित्य प्रति श्री वृद्धि हुई, लेकिन एक खेल। दूसरा जीवनधर कुमार का, मां के पेट में आते ही विपत्ति। मां ने जन्म दिया, सब राजपाट छूट गया। जन्म देते ही बच्चे को शमशान में छोड़ दिया, खुद झाड़ियों की ओट में छिप गई। देखो, जीवनधर कुमार भी तद्भव मोक्षगामी जीव, कामदेव, इतना पुण्यशाली जीव, लेकिन मां के पेट में आते ही पिता का राजपाट सब छिन गया। मां के ऊपर भी विपत्ति आई और अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसे गुप्त रूप से रहना पड़ा। थोड़ा सोचो उस मां को कैसा लगा होगा। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उनने अपनी उस संतान का ढंग से मुंह देखे बिना झाड़ियों की ओट में छोड़ दिया, वो भी शमशान में। पाप ने कहां जन्माया? शमशान में, और मां का दूध भी नहीं पी पाए। पर पुण्य है,
पुण्य उसी समय सेठ आए अपने मृत संतान का संस्कार करने, और हंसता खेलता एक शिशु को देखकर उन्होंने उसे स्वीकार लिया। इधर माँ बाप खोए, इधर माँ बाप मिल गए। कैसा विचित्र खेल है पुण्य पाप का। संत कहते हैं जिस पर तुम्हारा नियंत्रण हो उसके लिए तुम प्रयास करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो सहज भाव से स्वीकार करो। कर्मों का खेल विचित्र है। सुख दुख जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ विधि के हाथ है। प्रयास तुम्हारे हाथ में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए जब भी जैसी भी आवश्यकता और अपेक्षा हो प्रयास करो, और जो परिणाम मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करो। अरे मैंने तो कुछ सोचा था, हो कुछ गया, ये मैंने थोड़ी सोचा था। अब तुम्हारे सोचने से होता होता तो अभी तक तो दुनिया का रंग ही बदल गया होता। अब तुम चाहे सोचो या न सोचो, ये तो तुम्हें स्वीकार करना ही है। और मनुष्य की दुर्बलता देखिए, सारा रोना रो लेता है, आखिरी में कहता है भैया क्या करें, हमारे भाग्य में यही था। कब कहता है? घूम फिर कर रोना रोकर। तो संत कहते हैं इतना विचलित होने की जरूरत क्या है, पहले ही स्वीकार करो ना। अंत में जिसे स्वीकार कर रहे हो उसे यदि प्रारंभ में स्वीकार करने लगो तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। जीवन का मजा ही कुछ और होगा। कैसा भी दुख हो, चाहे वो वियोगजन्य हो, चाहे विपत्तिजन्य हो, चाहे विषमताजन्य हो या बीमारी से हो, स्वीकार करो। जो भी दुख आया है उसे स्वीकार करो। एक व्यक्ति का जवान बेटा असमय में चला गया। दो पोते थे, एक 3 साल का, एक 5 साल का। बेटा चला गया, खुद रिटायर थे। अब क्या करें? पहले तो सोच रखा था कि अब मेरी जवाबदारी पूरी हो गई, अब मैं परमार्थ के कार्य में लगूंगा। लेकिन अचानक आई इस विपत्ति के सामने उस आदमी को अपने निर्णय को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने कहा कि शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही है कि मुझे दूसरी पारी भी खेलनी है। मैंने अपने जीवन की पहली पारी शानदार तरीके से पूरी की, अब मेरे सामने चुनौती आई है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और इन दोनों बच्चों के खातिर मैं अपना सर्वस्व लगाने के लिए तत्पर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं जब तक इनको खड़ा नहीं कर लूँ तब तक मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, यही मेरी तपस्या है। सोच, विचलित नहीं हो पाए। घटना घटी, अरे अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सबका जीवन किसी न किसी रूप में पल ही जाता है। स्वीकार करो, एक सिद्धांत बनाओ, दुख को मुझे स्वीकार करना है। दुख को स्वीकारते ही दुख आधा हो जाता है और दुख का प्रतिकार करने पर दुख दूना हो जाता है। स्वीकार मत करो, प्रतिकार मत करो, स्वीकार करो। दुख को स्वीकारो। विपत्ति आए स्वीकार लो,
बीमारी आ गई, अब आ गई, बुलाया तो नहीं था पर आई है। अब क्या, अरे बीमारी आ गई, बीमारी, इलाज कराओ, जाएगी जब जाना है तब। पहले उसे स्वीकार करो, ठीक है बीमारी हुई है, तन की बीमारी है, मन की बीमारी नहीं, मैं चिकित्सा करा रहा हूं और जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। अपना मनोबल ऊंचा रखो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके जीवन में 22 ऑपरेशन हुए हैं, 22 ऑपरेशन। कैंसर जैसी बीमारी से भी जो व्यक्ति जूझा, लेकिन बड़े सहज। एक दिन जब उनकी धर्मपत्नी ने उनके बारे में बताते हुए मुझसे कहा, महाराज इनके 22 ऑपरेशन हुए हैं। मैंने कहा आपको देखकर लगता नहीं कि आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई है। उन्होंने कहा, महाराज मैं सोचता हूं नियति को मुझे इसी रूप में तपस्या कराना होगा, मैं इसे एक तपस्या मानता हूं। महाराज जी आप लोगों के प्रताप से जीवन में बीमारी आई, विपत्तियां आई, लेकिन इतना पुण्योदय रहा कि हम उसकी चिकित्सा की में समर्थ थे। महाराज हमने चिकित्सा कराई, आज भी हम ठीक हैं और हम ये मानते हैं कि मेरी जब तक आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई जिला नहीं सकता। कल्पना कर सकते 22 ऑपरेशन के बाद भी व्यक्ति के अंदर ऐसी जिंदा दिली हो, ये ताकत कहां से आई? स्वीकार भाव से। मेरे कर्म का उदय है, आया है, स्वीकार करना पड़ेगा। आजकल लोग तन से बीमार कम होते हैं, मन से बीमार ज्यादा। तन की बीमारी के 100 इलाज, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तो मन की बीमारी से बचो, उसे स्वीकार करो, ठीक है बीमारी आई है, आ गई। अब कई लोग बड़ी चिंता में रहते हैं, हमें कोरोना हो ना जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। कई लोग तो इसी वजह से डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। सावधानी पूर्ण रखो, सतर्कता बरतो, जो गाइडलाइन दिए जा रहे उनका अनुपालन करो, और काढ़ा आदि का सेवन करो ताकि कोरोना होए ही नहीं। एक बात बीच में बताऊंगा, अभी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पूर्णायु के काढ़ा जिन लोगों ने नियमित लिया है उनके विषय में रिपोर्ट ये आई है कि उन्हें या तो कोरोना हुआ नहीं है, और हुआ भी है तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो ये जो उपचार है और प्रिवेंशन के लिए जो चीजें हैं आप उनके लिए लीजिए। प्रिवेंटिव जो कुछ भी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप उनका सेवन कीजिए। लेकिन यदि कोई आप स्वयं या घर में कोई बीमार हो गया तो परेशान मत होइए, एकाग्र चित्त होकर उपचार कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। कर्मोदय है, यही होना है। अगर हमारा इसी बीमारी के माध्यम से जाने का योग होगा तो जाएंगे, एक दिन तो जाना ही है। और हमारी आयु होगी तो कौन हिला पाएगा? अच्छे अच्छे उम्रदराज लोग ठीक होकर के आए हैं और जवान लोग भी चले गए हैं। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सहज भाव से स्वीकार करो। स्वीकार करते ही दुख आधा हो जाता है। कुछ भी हो, दुख को स्वीकार करो। जीवन कभी अशांत नहीं होगा, सहजता बनी रहेगी। ये आज का एक मंत्र है। चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जिसका वियोग हो, और चाहे जैसी विषमता जन दुख हो, मुझे स्वीकार करना है। और यदि कोई दुर्वचन कहे या दुर्व्यवहार करे
उसे अस्वीकार करना है। सहजता को बनाए रखना है तो किसको स्वीकार करो? दुख को स्वीकार करो, और कोई दुर्वचन कहे या दुर्व्यवहार करे अस्वीकार करो, इनकार कर दो, मतलब उसे सुनो ही नहीं, नजरअंदाज कर दो। कोई आपको गालियां दे तो जब तक आप गाली लोगे नहीं, गाली को स्वीकार नहीं करोगे, तो क्या आपके ऊपर गाली का असर होगा? बोलो, कोई कितना ही बोल दे, सामने वाले ने गाली दी इसलिए आप दुखी हो कि आपने उसकी गाली ली इसलिए दुखी हैं? किस लिए दुखी हैं? तो सामने वाला गाली न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसकी गाली को स्वीकार न करूं ये तो मेरे हाथ में है ना। हाँ, तो लेते क्यों? अरे उसने हमें ऐसी गाली दे दी, ली क्यों? लेते क्यों हो? यही सहजता को खंडित करती है। मेरे लिए कोई कैसा भी दुर्वचन कहे, मेरे लिए कोई कैसा भी दुर्व्यवहार करे, मुझे स्वीकार नहीं करना है, अस्वीकार करना है, यानी उससे अप्रभावित रहना है। ये क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले। जो लोग ऐसी क्षमता से संपन्न होते हैं उनका जीवन बड़ा सहज होता है। वगैरह ठीक है, हो जाने दो, लेट अस गो, इग्नोर करो, लिमिट, छोड़ो। अरे कैसे छोड़ दें? तो फिर जूझो, रोना रो। सहजता जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि सहजता और प्रतिकार के का भाव बेमेल रहे। अगर प्रतिकार है तो सहजता नहीं हो सकती। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो रहे हैं और आप प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जीवन में सहजता नहीं होगी। प्रारंभ में मैंने जो बात कही, कितनी आलोचना और अपशब्द बोल रहे, फिर भी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं। मदन मोहन मालवीय ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक युवक रास्ते भर मदन मोहन मालवीय की तीखी आलोचना करता रहा, एक प्रकार से उन्हें गालियां देता रहा। मालवीय जी ने चुपचाप सुना और सुन के अनसुना कर दिया। उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम था कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं बंदा सामने है। वो मालवीय जी की बुराई करता जा रहा है और ये सहज भाव से सुनते जा रहे हैं। आगे मालवीय जी का पड़ाव आया, वहां उनका एक बड़ा वक्तव्य था। हजारों लोग उनके लिए फूल मालाएं लेकर स्वागत में खड़े थे। मालवीय जी उतरे, लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। तब उस आदमी को लगा, अरे ये तो वाकई में मदन मोहन मालवीय है, जिसे मैं इतनी देर गालियां देता रहा, इतनी देर गालियां देता रहा, और ये व्यक्ति बड़ा सहज शांत बैठा रहा, कुछ भी नहीं बोला। वाकई में ये महान है, मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरी बड़ी भूल थी। सीधे मालवीय जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको ठीक तरीके से नहीं पहचाना, मैंने आपको ठीक तरीके से नहीं पहचाना, मैंने आपके विषय में बहुत ऊल जलूल बोल दिया। जो लोगों ने मुझे सुनाया उस आधार पर मैंने अपनी धारणा बना ली और आपके विषय में मैंने ये सब कह दिया। आप बिल्कुल महान हो, मैंने आज आपको अपशब्द बोलकर दुख पहुंचाया, आप मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें। मालवीय जी ने उसे गले से लगाया और कहा, भाई
तुमने जो कुछ दिया मैंने उसे लिया ही नहीं, तो मुझे दुख कहां से होगा। तुम जो बोले सो तुम बोले, मैं अपना काम कर रहा हूं। अस्वीकार करो, सिद्धांत बना लो, जो बातें मेरे मन की शांति को खंडित करती हो उन्हें मैं अस्वीकार करूंगा। उधर एंट्री देंगे नहीं, नो एंट्री, उन सब की नो एंट्री कर दो, उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ये दृष्टि आ जाए, जीवन में मजा ही मजा है, क्योंकि सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे तो सहजता निर्बाध बननी चाहिए। दुर्वचन कहे अस्वीकार करो। अरे महाराज कैसे, एक सुनाता है 4 सुनाने का जी हो जाता है ना। कितनी बड़ी कमजोरी है। व्यर्थ के बकवाद और बहस क्यों होते हैं? अगर किसी व्यक्ति ने क्रोध के आवेग में या पूर्वाग्रहवश दुराग्रहवश कुछ बोल भी दिया, हम उसे सुन के अनसुना क्यों नहीं करते? अनसुना कर दे, नजरअंदाज कर दे, पर मन का जो अहंकार है ना, वो उसे अनसुना नहीं करने देता। हमारे संस्कार हमें उत्तेजित करते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे। इसकी वजह से प्रतिक्रियाओं का भाव उमड़ता है और प्रायः हमारी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है। इस नकारात्मकता से अपने आप को बचाओ। जीवन का मजा तभी होगा। तो क्या करना है? दुख को स्वीकार करना है, दुर्वचन और दुर्व्यवहार का, दुर्वचन को अस्वीकार करना है। और कोई दुर्घटना घट जाए या कोई हमसे दुर्व्यवहार करे, उसका सत्कार करना है। क्या करना है? दुर्व्यवहार करे या दुर्घटना घट जाए, सत्कार करो। है ये सामर्थ्य? मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, मैं उसका सत्कार करूं। कह रहे हैं बहुत कठिन है। कठिन नहीं, बहुत बड़ी साधना है। ये कठिन नहीं है, एक साधना है। महापुरुषों के जीवन में ये बातें सीखने को मिलती है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब केसरी चले जा रहे थे। अचानक उनके सिर पर एक पत्थर लगा, सिर फूट गया। सेवकों ने पता लगाया तो एक व्यक्ति पर जिसने पत्थर फेंका था वो पकड़ा गया, उसे दरबार में पेश किया गया। पूछा, तुमने ही पत्थर फेंका? बोले हाँ, जो पत्थर आपके सिर पर लगा वो मैंने ही फेंका था। जो पत्थर आपके सिर पर लगा वो मैंने ही फेंका था। क्यों फेंका? माफ करे, आपके लिए नहीं फेंका। मेरा बच्चा भूखा था, पेड़ में आम लगा था, मैंने 2-4 आम तोड़कर उसका पेट भरने के लिए ये पत्थर फेंका था। मैं साधनहीन दरिद्र हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ दे सकूं, कुछ खिला सकूं। आम तोड़ने के लिए मैंने पत्थर फेंका। मुझे इसका दुख है कि वो पत्थर आपको लग गया। रणजीत सिंह जी ने कहा, दीवान को बुलाओ। सब लोगों ने सोचा कि आज तो इन पर कयामत आ गई। महाराजा का सिर फोड़ने वाला
अब उसका क्या हो सकता है? लेकिन दीवान के दीवान को पास बुलाने के बाद उन्होंने कहा, दीवान जी, इस व्यक्ति को कोई एक जागीर दे दो, इस व्यक्ति को एक जागीर दे दो, क्योंकि ये अभावग्रस्त है। जब पेड़ पत्थर मारने वाले को फल दे सकता है, पेड़ में फल होते तो फल देता, ये पत्थर मुझे लगा है, मेरे पास फल नहीं पर एक छोटी सी जागीर है, इसका सत्कार करो और इसे जागीर दे दो। ये राजा का भाव है या राजा के भेष में रहने वाले किसी संत का हृदय? सोचो, कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा उदाहरण। अगर कोई मेरे प्रति दुर्व्यवहार भी करे तो मैं उससे घृणा करने की जगह प्रेम करूं, उसका सत्कार करूं, तो कल उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। आज वो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, आज वो मुझसे द्वेष कर रहा है, आज मेरे विरुद्ध वो दुष्प्रचार कर रहा है, आज मेरे लिए वो गालियां दे रहा है, पर कल वो मेरे गले लगने को, मेरे पांव पड़ने को भी आतुर हो उठेगा। दुर्व्यवहार करे, सत्कार करो। ठीक है भैया, कर दिया कर दिया, सहजता बनी रहेगी, इसी से जीवन विशुद्ध होगा और हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। कैसा भी दुर्व्यवहार करो, सत्कार करो। दो भाइयों की बात आपको बताता हूं। दो भाई थे। बड़ा भाई थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन बड़ा विनम्र, मिलनसार और सकारात्मक सोचने वाला। छोटा भाई संपन्न था, पर बड़ा उद्दंड भी था, थोड़ा अभिमानी भी। उसे अपनी संपन्नता का अभिमान कुछ ज्यादा था। एक दिन उसके घर कोई कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उसने सबको बुलाया, बड़े भाई को भी बुलाया। यूजुअली ये होता है कि घर में कोई मांगलिक कार्य होते हैं तो बड़े को आगे किया जाता है। उसने अपने पैसे की ऐंठ में बड़े भाई को किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं किया। सब में खुद आगे होकर के काम कर लिया और बड़े भाई की हैसियत ऐसी ही रह गई जैसे कि अन्य मेहमानों की थी। बड़े भाई के बेटे ने कहा, पिताजी, यहां तो अपना बड़ा अपमान हो रहा है, हम यहां क्यों हैं? यहां से हमें निकल चलना चाहिए। पिता ने कहा, बेटा, हमारे भाई का घर है, हमें ऐसे नहीं निकलना। कोई बात नहीं, मेरा भाई समर्थ हो काम कर रहा है, हम उसके साक्षी बने, जब उन्हें जरूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। इसे अपमान मत समझो, ये सोचो कि वो समर्थ हो गए हैं, आज हमारी जरूरत नहीं है। अच्छा है, भगवान से प्रार्थना करो कि हम हमेशा उनके साथ रहें, पर उन्हें कभी हमारी जरूरत न पड़े। कितनी बड़ी सोच है। वो वहीं रहा, हटा नहीं। बाद में लोगों ने जाकर के उससे कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई सामने है और तुम उसे गौन करके काम करोगे तो हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे। उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ, बड़े भाई से क्षमा याचना की और उन्हें अपने कार्य में सम्मिलित किया। काम सफल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका हृदय विशाल होगा, आप
हर प्रकार के दुर्वचन को भी सह लोगे, किसी का दुर्व्यवहार होगा तो उसको भी आप सत्कार करने में समर्थ हो जाओगे। दुर्घटना भी हो जाए तो उसको स्वीकार करो और सत्कार करो। हो गया, हो गया। और प्रतिकार किसी का मत करो। प्रतिकार करना है तो दोषों का प्रतिकार करो, प्रतिकार करना है तो दुर्बलताओं का प्रतिकार करो, प्रतिकार करना है तो दुर्गुणों का प्रतिकार करो। तब तुम्हारे जीवन में परम सहजता विकसित होगी और जीवन का परम रस और आनंद हृदय में प्रकट हो सकेगा। तो वो भाव अंदर होना चाहिए। सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे। सहज रहो, सहज रहो। छोटी छोटी बातों में असहज हो जाने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने गुरुदेव को देखा, बड़ी बड़ी बीमारियों के बाद भी वो सहज रहते हैं। ठीक है, हो रहा है। अभी उनका बड़ा स्वास्थ्य खराब, तन का स्वास्थ्य ठीक नहीं, हालांकि अब तो काफी कुछ ठीक है, लेकिन मन उनका सहज। क्यों? वो उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कर्मोदय है, सहज भाव से स्वीकार करो। दुख को स्वीकार करो, उसका प्रतिकार मत करो, तो जीवन में परम रस घटित होगा। अपनी सहजता को हम अपने अंदर विकसित करें। छोटी छोटी बातों में असहज होने की आदत से बाज आए। अपने आप को बचा के रखें। रोज जो आपकी तू मैं होती है वो इसी वजह से होती है कि आपकी पाचन क्षमता बड़ी कमज़ोर है, हाजमा कमज़ोर है, चीज़ों को पचाने की सामर्थ्य आपके अंदर बहुत कम रह गई है। वो सामर्थ्य उत्तरोत्तर विकसित कीजिए और जीवन की दिशा को सुनिश्चित कीजिए। समय आप सबका हो गया है। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ विराम लेंगे। ये हाइकू आज का पुनः याद रखिए। सहजता और प्रतिकार का भाव बेमेल रहे। ये दोनों मेल नहीं, कोशिश करना है कि मैं यथासंभव सहज रहूँगा। भावना योग में आप रोज ये बार बार दोहराइए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। सहजता का एक अलग आनंद है और सहज रहने में ही आनंद है। वो आनंद की अनुभूति उत्तरोत्तर हो, हम उस दिशा में आगे बढ़ें और जीवन का परम रस लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ पार्श्वनाथ भगवान के जाप पूर्वक में विराम लूंगा। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, पिछले दिनों इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई, रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता।